Hi everyone, welcome back to the channel. Today we are going to start with chapter 2, that is of punishments. हमने इससे पहले वीडियो में किया है चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी, जिसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. This talks about short title, commencement and applicability of the act. सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखे थे, एंड सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशंस. उसी में हमने जनरल एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ा था. नाउ चैप्टर 2 इज ऑफ पनिशमेंट. इट स्टार्ट्स विद सेक्शन 4. लेट्स स्टार्ट विद दिस. पनिशमेंट्स कितनी तरह की होती हैं इज गिवन हियर. द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता आर, क्या क्या है? डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, rigorous imprisonment and simple imprisonment, that is only imprisonment, forfeiture of property, fine, community service. Okay, तो टोटल 6 तरह की पनिशमेंट्स हैं जो इस सेक्शन में दी गई हैं फॉर BNS. तो एक्चुअली आई रिकॉर्डेड द वीडियो बट आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन द ऑडियो. तो आई हैड रिकॉर्डेड द लेक्चर, नाउ आई एम डूइंग इट अगेन. So that's why all the scribbling is there. I'm sorry for that. Yeah. Here हमने 6 तरह की पनिशमेंट्स देखी. सबसे पहले सबसे ग्रेव पनिशमेंट डेथ पेनल्टी, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 तरह की है, रिग्रेस और सिंपल. उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है. फाइन, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जुर्माना लगाया गया है. एंड द लास्ट वन कम्युनिटी सर्विस. इंटरेस्टिंग, आपको कोई भी कम्युनिटी के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, राइट. दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर दिस संहिता. इसके अलावा किसी भी तरह की पनिशमेंट कोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब, ठीक है, नहीं दे सकते हैं. और जो IPC है उसमें, यस IPC है, एक सेकेंड, IPC में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ punishment were given there, ठीक है. क्या उसमें भी 6 तरह के पनिशमेंट्स है या फिर इस सेक्शन में कोई चेंज है? कमेंट्स में आंसर कीजिए, ठीक है. नाउ कमिंग 6 तरह की पनिशमेंट हमने देखी. अब देखते हैं सेक्शन 5. सेक्शन 4 बता रहे कितनी तरह की पनिशमेंट है, 6. सबसे ग्रेव डेथ, सबसे कम कम्युनिटी सर्विस. नाउ कमिंग टू कम्यूटेशन ऑफ सर्विस, सेक्शन 5. सेक्शन 5 कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कम्यूट कर सकती है किसी भी पनिशमेंट को, एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट. एक पनिशमेंट से दूसरे पनिशमेंट में, डेथ पेनल्टी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, सिंपल इम्प्रिजनमेंट से रिग्रेस से सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दिया. ये क्या है? कम्यूटेशन. किसके अकॉर्डेंस में देगी? सेक्शन 474 CRPC. सो ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 5 इज रेड विद सेक्शन 474 ऑफ CRPC, ठीक है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? जहाँ पे भी सेंटेंस जो है डेथ का है या फिर कोई भी ऐसा लॉ जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन तक एक्सटेंड करता है, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन डेथ पेनल्टी मिली है जहाँ पे आपको, या फिर आपने कोई ऐसा लॉ वायलेट किया है जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन को गवर्न करता है, वहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. और यही आपने एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट को कर दिया है तो वहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट आपकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी. उन केसेस में ये लोग कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है. तो सेक्शन 5 में हमने कम्यूटेशन देख लिया, एक से दूसरे पनिशमेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है, ओके.
नाउ कमिंग टू सेक्शन 6, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। तो फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट क्या होता है देखते हैं। तो इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment of life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise specified। जहाँ पे अलग से प्रोवाइडेड है वहाँ तो वही रहेगा, बट अगर कुछ नहीं दिया हुआ है वहाँ पे अज्यूम किया जाएगा 20 years। क्या मतलब है इसका? लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन गिवन द पनिशमेंट फॉर। इट कुड बी फॉर 30 years, इट कुड बी फॉर 60 years, यू डोंट नो, नोबडी नोज, राइट। तो ऐसे में अगर किसी भी पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल आपको फाइन कैलकुलेट करना है कि आपने 1/4 सेंटेंस के लिए में फाइन पे करना है, तो उस सिनेरियो में उस फ्रैक्शन को कैसे निकालेंगे? 1/4 किस टर्म का करेंगे? ये एक्स तो हमें पता ही नहीं है एक्स की वैल्यू, तो वहाँ पे हम इसे 20 years ले लेंगे तो 5 years आ जाएगा। तो जहाँ पे भी फ्रैक्शन चाहिए वहाँ पे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 years मानेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगेन इट्स अ लीगल फिक्शन, ठीक है। 7th, सेंटेंस विच मे बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिग्रेस। तो कुछ इन केसेस में, इन एवरी केस जहाँ पे ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट मिली है, जो कि किसी भी तरह की हो सकते हैं, सिंपल या फिर रिग्रेस, कौन करेगा? इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट। जो कोर्ट दे रहा है पनिशमेंट वो उस ऑफेंडर को डायरेक्ट कर सकता के लिए डायरेक्ट कर सकता है सेंटेंस में ही कि कितना पार्ट सिंपल होगा, कितना रिग्रेस होगा, या फिर सिर्फ सिंपल होगा, सिर्फ रिग्रेस होगा, एनी विच वेज, ठीक है। दैट इज योर सेक्शन 7। सेक्शन 4, कितनी तरह की पनिशमेंट्स हैं? सेक्शन 5, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। सेक्शन 6 में फ्रैक्शन बताया, सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। सेक्शन 7 कहता है जो इम्प्रिजनमेंट है उस वो सिंपल हो गया, रिग्रेस कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट करेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 8, अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। आपने पे नहीं किया है फाइन, तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? जहाँ पे भी कोई सम ही नहीं दिया है कि आपको 50,000 करना है फाइन, 60,000 करना है, 70 रुपये करना है, मतलब द अपर लिमिट इज नॉट सेट, तो वहाँ पे अपर लिमिट कुछ नहीं होगी, इट्स अनलिमिटेड। तो ये ऑब्वियसली कितना ग्रेव आपने ऑफेंस किया है, आपके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस एक्शन के कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये एक्सेसिव नहीं हो सकता, ये रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों दिए गए हैं, ठीक है, एंड इन विच ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। नाउ आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फाइन पे करने के लिए बोला गया था। फाइन के साथ हो सकता है इम्प्रिजनमेंट भी दी हो या ना दी हो, डजेंट मैटर। तो फर्स्ट केस वो है जहाँ पे आपको फाइन इम्पोज किया गया आपके ऊपर, ठीक है। नाउ बी पनिशेबल विद और, ठीक है, और विद फाइन ओनली, तो वहाँ पे आपको फाइन दिया गया, यानी कि एक ऐसी पनिशमेंट जहाँ पे आपको दोनों दिए जा सकते थे या फिर उनमें से एक दिया जा सकता था। उन केसेस में इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर, वो डायरेक्ट करेगी बाय द सेंटेंस दैट क्या, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म, ठीक है। अगर फाइन नहीं पे किया तो आपको सर्टेन टर्म के लिए इम्प्रिजनमेंट सफ़र करनी होगी, इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस टू और विच ही मे बी लायबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपको फाइन पे करना था 10,000 और आपको 3 months की इम्प्रिजनमेंट मिली थी,
तो अब जो इसको ना पे करने के लिए पनिशमेंट मिलेगी वो इससे आगे होगी, अब 6 महीने हो गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उससे बढ़ जाएगी पनिशमेंट. एंड नाउ थर्ड, the term for which court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offense. offense के लिए maximum आपको दी गई है 10 years imprisonment. आप उसका 1/4 से ज़्यादा पनिशमेंट 20 years मान लेते हैं नहीं दे सकते अगर उसने फाइन पे नहीं किया इस केस में, यानी कि 5 साल से ज़्यादा आप उसे जेल में नहीं रख सकते. इफ़ इट इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, यानी कि ऐसा ऑफेंस जिसमें दोनों दिए जा सकते हैं साथ में, उसमें आपने फाइन दिया तो वो उस इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता जो वहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड है, उसके 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ 8 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, 1/4 ऑफ द सेंटेंस से बड़ा नहीं हो सकता जब भी आपको ऑफेंडर को इम्पोज करना है किसी तरह का इम्प्रिजनमेंट. फोर्थ, इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस. फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस के डिफॉल्ट में आपको किया है, मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस. तो आपको इम्प्रिजनमेंट के बदले में फाइन या कम्युनिटी सर्विस मिला है, तो जो डिस्क्रिप्शन है वो डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट करेगा. ठीक है, तो उसके बदले अगर इम्प्रिजनमेंट लगाई जाएगी तो वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है. ठीक है, बट द लिमिटेशन इज कि वो उस ऑफेंस में मेंशन होना चाहिए. अगर उस ऑफेंस के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलती तो आप नहीं दे सकते, बट अगर दोनों मिलती हैं तो उसमें से जो भी सिलेक्ट करना है इट्स अप टू द कोर्ट. फिफ्थ, if the offense is punishable with fine or community service, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service shall be simple, and the term for which court directs offender to be imprisonment shall not exceed. अब फ़र्क क्या है फोर्थ और फिफ्थ में? फोर्थ कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट जो इम्पोज की जाएगी जब आपने फ़ाइन नहीं दिया है, कम्युनिटी सर्विस नहीं की, वो किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है टू विच ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस. फिफ्थ कहता है अगर वो फाइन या फिर सिर्फ कम्युनिटी सर्विस, सिर्फ इन दोनों के लिए ही पनिशेबल था, तब इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो सिर्फ सिंपल होगी अगर आपने फ़ाइन पे नहीं किया. यानी कि ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न नहीं था तो आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं अगर आपने फ़ाइन पे नहीं किया, कम्युनिटी सर्विस पूरी नहीं की. एंड कितना फ़ाइन जो है, कितने मंथ की इम्प्रिजनमेंट के लिए आपको लायबल करेगा वो इधर दिया हुआ है. 2 months अगर 5,000 तक का फ़ाइन था. ठीक है, 4 months अगर 10,000 तक का फ़ाइन था, एंड 1 साल इन एनी अदर केस. यानी कि आपको मिनिमम जो दिया जाएगा वो है 2 महीना. आप 10,000 तक के फ़ाइन के डिफ़ॉल्ट में हो, आपको दिया जाएगा 5 महीना, एंड 1 year इन एनी अदर केस. ठीक है. नाउ सिक्स्थ, द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शेल टर्मिनेट जब भी फाइन पे या लिवाई कर दिया जाता है, लिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है, तो आपने फ़ाइन पे किया, उसी वक्त आपकी पनिशमेंट ख़त्म, इम्प्रिजनमेंट ख़त्म. If before expiration of term of imprisonment fixed, such a proportion of fine be paid or levied, that term suffered in default is not less than proportional to the part of fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. बहुत सिंपल बात है कि अगर मान लीजिए आपको पनिशमेंट मिला था 8 महीने का,
आपको 8,000 रुपये का फाइन लगा था, आपने पे कर दिया है 7,000 रुपये जब आपका सिर्फ 1 महीना बचा था, आपका 1,000 रुपये बचा है। अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में है, मतलब अगर आप डिवाइड करोगे तो देखोगे ऑलमोस्ट 1,000 पर मंथ का फाइन है। तो आपने 1,000 रुपये भर दिया है और ये 1,000 रुपये इस 1 मंथ के प्रोपोर्शन में है, तो आपको ये 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट नहीं जाननी पड़ेगी और ये टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 1 महीने का इम्प्रिजनमेंट पूरा कर लिया था अपना टर्म और आपने 7,000 भर दिए, तो आपको ये बाकी के 7 महीने का इम्प्रिजनमेंट नहीं करना पड़ेगा। यही आपका इलस्ट्रेशन है। ठीक है, नाउ ए सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ 1,000 रुपीज़ एंड टू 4 मंथ्स, तो इसमें 1,000 रुपये आपको 4 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट किया गया था। अब डिफ़ॉल्ट में आपने 750 रुपीज़ जो हैं 1 मंथ से पहले पहले आपने पे कर दिए हैं, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जब उसका पहला मंथ ख़त्म होता है, क्योंकि 750 रुपये 3 महीने के लिए प्रोपोर्शन में है। अगर 750 रुपये पे किए हैं फर्स्ट मंथ के एंड पे या उसके बाद और तब वो इम्प्रिजनमेंट में है, तो इमिडिएटली डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर 500 रुपये 2 महीने के बाद किए हैं तो 2 महीने का कंप्लीट हो गया, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जब 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। यानी उसने लगा लो स्टार्टिंग में पे कर दिया तो 2 महीने के पीरियड खत्म होती ही विल बी फ्री टू गो। इफ 500 रुपीज़ बी पेड और लिवाइड एट टाइम ऑफ एक्सपायरेशन एंड ही कंटिन्यूज इन इम्प्रिजनमेंट, उस टाइम पे 2 महीने के बाद मान लीजिए 2 महीने 5 दिन पे उसने पे कर दिया, तो उसको इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 7 subsection. The fine or any part thereof which remains unpaid may be levied at any time. यहाँ पे आपका लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, क्या है? 6 साल का। आप कब तक कर सकते हैं? 6 साल तक कोई भी फाइन लिवाई इम्पोज कर सकते हैं आफ्टर पासिंग ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस पास किया उसके 6 साल तक आप कभी भी फाइन इम्पोज जो है किया जा सकता है, जो कि अनपेड है, एनी पार्ट वो। इफ अंडर द सेंटेंस ऑफेंडर शेल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 6 years। इसका एक्सेप्शन क्या है कि आपको सेंटेंस ही 10 साल का मिला है, तो आप 10 साल में जो है एट एनी टाइम इस 10 साल कंप्लीट होने से पहले आप फाइन दे देंगे। एंड इसमें एक एक्सेप्शन है कि आप डेथ जो है, अगर डेथ पेनल्टी मिली आपको लगा लो, तो उसमें क्या होगा, आपकी डेथ कभी भी आपको डिस्चार्ज नहीं करेगी। यू आर लीगली अंडर अ लायबिलिटी टू पे। तो इसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपकी प्रॉपर्टी पे आएगा, वो लायबल होगी कि आप उससे वसूल किया जाएगा बाय द स्टेट। नाउ सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज़ रादर एन इंटरेस्टिंग सेक्शन, जो बात करता है कि काफ़ी अलग इंस्टेंसेस की जहाँ पे ऑफेंस जो है वो कई सारे ऑफेंसेस से बना होता है। ठीक है, कैसे? वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस मेड अप ऑफ पार्ट्स, कि कुछ कुछ पार्ट्स से एक पूरा ऑफेंस बना है। एनी ऑफ विच पार्ट इन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, और ये पार्ट्स अपने आप में खुद भी एक ऑफेंस हैं। द ऑफेंडर शेल नॉट बी पनिश्ड विद पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच ऑफेंसेस। तो इन सब के लिए नहीं, बल्कि जो एक अल्टीमेट जो ऑफेंस है उसके लिए पनिशेबल होगा। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन ए है। ए गिव्स 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक। आपने 50 बारी ए को मार दिया, जी को मार दिया ए ने। ए जो है उसने 50 बारी वॉलंटरली हर्ट कॉज किया है जी को। ठीक है, एंड ये पूरा जो ऑफेंस है वो बीटिंग का है, तो ए को जो पनिशमेंट है वो 50 बारी पीटने के लिए 50 साल नहीं मिलेगी। अगर 1 साल की पनिशमेंट है हर ब्लो के लिए, नहीं, वो एक पनिशमेंट दी जाएगी जो ये पूरा
ऑफेंस है बीटिंग का उसके लिए, ठीक है। तो पहला ये। सेकंड, वेयर, पहला एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 or more सेपरेट definitions of any law enforced for the time being by which offense are defined or punished, जो कि 2 definitions में आ रहा है, ठीक है। काफ़ी ऐसा बॉर्डर लाइन आपने ऑफेंस किया है कि वो कवर्ड है दोनों चीज़ों में। बी, several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute when combined a different offense। ये दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं। फर्स्ट में आपका हो रहा है कि एक ही ऑफेंस 2 डेफिनेशंस में आ रहा है, और इसमें हो रहा है कि 2 ऑफेंसेस मिलके एक अलग ही ऑफेंस बन जा रहा है, यानी O1 O2 एक O3 ऑफेंस बना दे रहे हैं। और इसमें ये जो एक्ट है वो O1 में भी आ रहा है और ये O2 में भी आ रहा है, दोनों ऑफेंसेस में आ रहा है। The offender, in cases में, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such sentences। तो आप कंबाइंड नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि आप दोनों की मिला के दे दें उसे पनिशमेंट O1 O2 की, नहीं। आप उनमें से एक पनिशमेंट जो है मोर सिवियर जो है उनमें से, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते। दैट्स द हाईएस्ट दैट यू कैन गिव एनी पर्सन। सो बी, if while A is beating Z, Y interferes, A intentionally strikes Y, इसने इसको भी जान करके मार दिया। Here as the blow given to Y is no part of act whereby A voluntarily causes hurt to Z। Z को मारने में A ने Y को मार दिया, पर इस ऑफेंस में क्या Y ऑफेंस बनेगा? नहीं ना, सेपरेट ऑफेंस है। A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for the blow given to Y, ठीक है। इसमें A जो है, इसने ये इसका अपोजिट एग्जाम्पल है कि आपने पार्ट्स में किया बट दोनों अब डिफरेंट। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही ऑफेंस हुआ है, यहाँ पे एक ही ऑफेंस सेवरल ऑफेंसेस से हुआ था, बट यहाँ पे सेवरल ऑफेंसेस ही हुए हैं, तो उसमें डिफरेंट पनिशमेंट दोनों ऑफेंसेस के लिए। तो ऑफेंस 1 था, आपने Z को मारा, ऑफेंस 2 है Y को मारा, दोनों के लिए पनिशेबल होंगे आप, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you so much for watching the channel. Please like, share and subscribe, and do give your feedback in the comment section. Thank you so much for watching.